खाती जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें और जो हमारा पुरातन सोमनाथ शिवलिंग है वो भी अभी इस महोत्सव में उसके लाभ हमें मिले हैं, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु मैं श्री विनायक शानबाग जी इन्हें विनती करता हूं कि हम सभी को इसके बारे में अवगत कराएं। भगवान शिव जी की कृपा से आज हम सभी को जो 1000 साल पुराना साक्षात चंद्रमा ने जो निर्माण किया था, वह सोमनाथ शिवलिंग का अब आगमन होने वाला है। दर्शक हाथी जी जो आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं, अभी यहाँ पर व्यासपीठ पर आएंगे और वो अपने हाथों में वह जो शिवलिंग है वो लेके आएंगे। अगर आपने पुराणों में पढ़ा होगा तो यह जो शिवलिंग है, यह शिवलिंग लगभग 1.5 फीट का था और पूरे आकाश में यह शिवलिंग अपने आप मैग्नेटिक फील्ड के इससे ऐसे ऊपर नीचे होता था। दर्शक आती जी को प्रणाम। एक बार हम सभी सोमनाथ शिवलिंग का दर्शन लेंगे। हर 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 हर। ओम नमः शिवाय। आज हम सभी के लिए यह एक दिव्य क्षण है। इसी वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी इनके करकमलों द्वारा सोमनाथ में यह शिवलिंग का प्रतिष्ठापना भी होने वाला है।
धन्यवाद। श्री सोमनाथ शिवलिंग के माध्यम से प्रत्यक्ष भगवान शिव जी के आशीर्वाद ही इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव को प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम मन ही मन में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को मैं बताना चाहूँगा, यह सोमनाथ शिवलिंग यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उस प्रदर्शनी के लिए हम सभी के दर्शन के लिए उपलब्ध होगा, उपस्थित रहेगा, हम सभी उसका दर्शन ले पाएंगे। इस उद्बोधन सत्र में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब गोवा के माननीय ऊर्जा मंत्री श्री सुदीन ढवळीकर जी हमें संबोधित करेंगे। आप महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष अर्थात मगोप के वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। आप सदैव गोमंतक की संस्कृति, परंपरा और धार्मिक प्रतिष्ठान के संरक्षण पर जोर देते हैं। आप गोवा की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति के लिए निरंतर कार्यरत हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी को संबोधित करें। व्यासपीठाला विनम्र वंदन करतो। तुम्हा सगळ्यांना विनम्र अभिवादन करतो आणि सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाच्या निमित्तानं आणि आजच्या या सुंदर अशा सोहळ्याच्या उद्घाटन समारंभाला माझ्याबरोबर या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले ज्यांचा जन्मदिवस आम्ही ह्या 3 दिवसात साजरा करतो, ते परमपूज्य डॉक्टर जयंत आठवले, ज्यांनी गोव्याला सदोदित मार्गदर्शन केलं, आम्हा सगळ्या हिंदू धर्मीय लोकांना, सनातनी लोकांना एकत्रित केलं, ते परमपूज्य पद्मश्री ब्रह्मेशानंद स्वामीजी, आमचे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, व्यासपीठावर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्रीयुत श्रीपाद नाईक, गोव्याचे मंत्री आणि माझे विधानसभेतील सहकारी श्रीयुत फळदेसाई, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष दामू नाईक, परमपूज्य श्री देवकीनंद ठाकूर, आताच इथं उपस्थिती लावलेले परमपूज्य श्री दर्शन, माझ्याबरोबर उपस्थित असलेले इतर सन्माननीय व्यासपीठावरती अतिथी, माझ्या समोर बसलेले सगळे सन्माननीय अतिथी, हिंदू राष्ट्रप्रेमी, सनातन धर्मप्रेमी बंधू भगिनी आणि मित्रपरिवार, खरंच एक आगळा वेगळा सोहळा सनातन संस्थेनं आणि त्यांच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मिळून 3 दिवस इथं साजरा करण्याचं ठरवलंय। आज सनातन संस्थेला 25 वर्ष पण पूर्ण होतात। मला अभिमान आहे की माझ्याच मतदारसंघामध्ये मी आज जवळजवळ 26 वर्ष आमदार म्हणून या मतदारसंघामध्ये आहे आणि अभिमानानं सांगतो, 2 राष्ट्र धर्म सांभाळणारे, 2 हिंदू धर्म सांभाळणाऱ्या संस्था अभिमानानं उभ्या माझ्या 2 पंचायतीमध्ये आहे आणि एक पंचायत जी सनातन संस्था उभी आहे ती माझी बांदिवडे, ज्या भागात मी राहतो त्या बांदिवडे ग्रामपंचायतीमध्ये आहे आणि दुसरी संस्था परमपूज्य स्वामींची ही कुंडई पंचायतीमध्ये आहे।
आपण एवढं तिथं म्हणणार की खरंच या दोन्ही संस्थांच्या परमपूज्याने एक वेगळेपण गोव्याला देण्याचा प्रयत्न केलाय, गोव्याला हिंदू धर्माचा प्रसार करण्यासाठी प्रवृत्त केलाय आणि त्याचा सार्थ अभिमान आम्हा गोवेकरांना तर असणारच, पण संबंध भारतातील प्रत्येक नागरिकाला असला पाहिजे। परशुराम की इस पावन भूमि गोवा में सनातन संस्था जिस प्रकार के आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का दिव्य कार्य कर रहे हैं वह अत्यंत सराहनीय है। हमारी यह गोवा की दिव्य भूमि का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसे लगभग 450 वर्षों तक विदेशी संस्कृति के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोककर हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा की है। आज सनातन संस्था उसी गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का महत्वपूर्ण काम आपके साथ आगे बढ़ रही है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मी आधीच म्हटलं, खरंच मी अभिमानानं म्हणतो, कारण राष्ट्र जर पुढे जायचं असेल तर संबंध धर्मातील लोकांना एकत्रित येण्याचं कार्य आपल्याला करायला पाहिजे आणि ह्याच माध्यमातून आमची ही संस्था कार्यरत आहे। आज मला पण अभिमान आहे की गेली 26 वर्ष मी आमदार म्हणून एकाच पार्टीमध्ये आहे। इथं 2 आमदार आहेत आमच्या बरोबर आणि आमचे केंद्रीय मंत्री आहेत, ते पण एकाच पार्टीमध्ये आहेत, कारण ते भारतीय जनता पक्षामध्ये आहेत आणि मी मगो पक्षामध्ये आहे। कारण गोव्यात 25 वर्ष एकाच पार्टीमध्ये राहणे हे सुद्धा खूप कठीण काम असतं आणि हा सगळा जो हे आहे हे सगळं सनातन संस्था आणि आमच्या तपोभूमीतील जे दैवी मठ आहे त्यातून आम्हाला हे मिळालेलं आहे। ह्याचसाठी माझा मनापासून या संस्थेला पाठिंबा आहे। आज आपल्याला पुढे जायचं आहे आणि एकत्रित हिंदू राष्ट्रासाठी प्रयत्न करायचा आहे आणि असं झालं तरच योग्य मार्गाने आम्ही कार्यरत आहोत असं आम्ही म्हणू शकतो। मगोच्या माध्यमातून हा प्रवास सुखकर होत चालला आहे आणि तो होणार याबद्दल शंका नाही आहे। मी परमपूज्य डॉक्टर आठवलेला देवाकडे एवढंच मागेन की त्यांना उदंड आयुष्य आरोग्य देऊन आमच्याकडून त्यांचं चांगलं मार्गदर्शन देऊन आमच्याकडून चांगलं काम करून त्यांनी घ्यावं असं नमूद करतो आणि मला मुद्दाम या एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमाला बोलावलं त्याबद्दल मी मनापासून तुमचं अभिनंदन करतो, आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द आवर्ते घेतो। थँक्यू। धन्यवाद सुदीन जी, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप समय निकालकर इस महोत्सव के लिए आए। आपका सहयोग नियमित रूप से हमें मिलता रहता है और इसके कारण ही यह धर्म का कार्य भी बढ़ रहा है। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में गोवा राज्य के समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाई जी भी उपस्थित हैं। इस महोत्सव में अब हम उनका सत्कार करेंगे। गोमंतक मंदिर महासंघ के श्री जयेश स्थली जी उनका सम्मान करें, ऐसे मैं उनसे विनती करता हूं। गोवा राज्य के समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाई जी, आप सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयासरत रहते हैं। इस महोत्सव में अब हम उनका सत्कार करेंगे। Thank you.
धन्यवाद। इस महोत्सव में अब आगे हमारे गोवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दामू नाइक जी संबोधित करेंगे। मैं उनसे विनती करता हूं कि वे इस महोत्सव में हम सभी को संबोधित करें। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आणि त्या निमित्तान या व्यासपीठावर उपस्थित सच्चिदानंद परब्रह्म श्री जयंतराव आठवलेजी, त्याचबरोबर सौभाग्यवती आठवलेजी, आमच्या गोव्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, सच्चिदानंद स्वामी आमचे ब्रह्मेशानंद स्वामीजी, आमचे त्याचबरोबर नंदन ठाकूरजी, श्रीपाद नायकजी, सुभाष फळदेसाय, आमचे सुदीन ढवळीकर, राजवंशी आणि उपस्थित गणमान्य सकल बसलेले सगळे आमदार, तातूंत भितर उल्हास तुयेकर, प्रेमेंद्र सेठ, संकल्प आमोणकर आणि त्याचबरोबर संजू देसाई आणि बाकीचे सगळे पत्रकार, उपस्थित सगळे देश विदेशातले प्रतिनिधी आणि गोयच्या सगळ्या बंधू भगिनींनो, आयच्या निमतान या शंखनाद महोत्सवाच्या निमतान सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि सनातन हिंदू राष्ट्राची संकल्पना ही प्रत्यक्षात उतरपा खातीर जी शंखनाद सुरवात जाला त्या निमतान भितर आमचेय बी तातूंत योगदान आसतलें हेंय आमी जाहीर करून सुटतात। आमकां याद आसा आणि आमी इतिहासांतल्या फाटली पानां जेन्ना चाळटात तेन्ना आमच्या लक्षांत आशिल्लें की भारत देशान वेदांचे मंत्रोच्चार, श्लोक आणि सोन्याचो धूर व्हांवतालो। जागोजागी सगळ्या घरांतल्यान मंत्र आणि त्याचबरोबर श्लोकाचे पठण जातालें। देवाचे महिमा आसतले, सनातनी वृत्ती आसतली, संस्कृती आसतली, ती तळागाळापर्यंत सकयलपर्यंत पावयल्ली आणि ही सनातन संस्कृती पाड घालपाक लागून आणि ती नष्ट करपाक लागून अनेकांनी प्रयास केले। त्या वेळाचेर गजनी आयलो, बाबर आयलो, अब्दाली आयलो, सगळे आयले, पण एक जर चिरंतन शाश्वत जर कितें जर टिकून जर उरलें ते म्हटल्यार सनातन संस्कृती आणि ती आजपर्यंत जी आसा। या सनातन संस्कृतीचे पायीक म्हणून जर ह्या देशान भितर जर पयर जर सुरुवात जाली जाल्यार त्या हिंदू राष्ट्राचो स्वाभिमान, प्रत्येक हिंदूच्या अभिमानाचो क्षण आणि तो क्षण म्हणल्यार रामाचे मंदिर। भावांनो आनी भयणांनो, आमकां हिंदूक संघर्ष केले शिवाय कांयच मेळूना। मागीर ते राम मंदिर जावं नाल्यार बाकीचे अनेक जाग्याचे वयले प्रश्न आसात ते सुटोवपाक करपाक लागून जे केल्ली आमची आंदोलनां आसूं, हिंदून प्रत्येक वेळा संघर्ष केला, सातत्यान संघर्ष केला, तातूंत बलिदान केला, त्याग केला, आपल्या प्राणाची हावुती दिल्ली आसा। पण आज हो एक वेळ आयिल्लो आसा, तो वेळ म्हटल्यार परत एकदा परम वैभवान्य तुम्ही तत्व राष्ट्रम हे जेन्ना आमी म्हणटात त्या हातूंतली सनातन संस्कृती टिकोवपाक लागून जे हे संत महोदय सगळे फुडें सरल्या, त्या सगळे संत महोदयाचे या शंखनाद महोत्सवाच्या निमतान सगळ्यांचे आदरपूर्वक हांव अभिवादन करता, नमन करता आणि परत एकदा शुभेच्छा दिता आणि म्हजे दोन शब्द सोबयता। बोलो भारत माता की। धन्यवाद श्री दामू नाइक जी, आपके शुभकामनाओं के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि यह सनातन राष्ट्र शंखनाद का जो प्रारंभ है वो भगवान परशुराम जी की गोमंतक भूमि से हो रहा है। आइए जोरदार घोषणाओं के साथ हम इस सत्र में आगे बढ़ते हैं। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की जय श्री राम। अब इस उद्बोधन सत्र में संबोधित करेंगे हमें श्री श्रीपाद नाइक जी। आप पिछले 6 बार से गोवा में सांसद के रूप में निर्वाचित हो रहे हैं। आप एक सेवाभावी और लोक कल्याणकारी प्रतिनिधि के रूप में प्रसिद्ध है। गोवा के विकास में आपका बड़ा योगदान है। सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री के रूप में काम करते हुए आपने भारतीय आयुर्वेद, योग और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वे हम सभी को संबोधित करें। नमस्कार, प्रणाम। थोर राष्ट्रीय संत, आध्यात्मिक गुरु
राज्य करते, समाज में काम करने वाले सभी उनके महनीय पावन उपस्थिति में देवभूमि गोमंतक सनातन राष्ट्र शंकरनाथ महोत्सव यहाँ संपन्न हो रहा है। इस समारोह में यहाँ उपस्थित सनातन के परम पूज्य गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, तपोभूमि पद्मनाथ संप्रदाय के श्री ब्रह्मेशानंद स्वामी जी, यहाँ उपस्थित श्री देवकीनंदन ठाकुर जी, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, गोवा के पावर मिनिस्टर श्री सुदीन ढवलीकर जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री दामोदर नाइक जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैसूर के एमपी माननीय वड़िया साहब जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, सामने बैठे हुए मान्यवर, सनातन के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं सभी थोर विविधों को मेरा मन से साष्टांग नमस्कार करता हूं। इस परशुराम भूमि में भी आपका मनपूर्वक स्वागत करता हूं। निश्चित तौर से आज यह भूमि पावन हो गई है। आपके चरण यहां लगे और ऐसा लगता है कि इस धरती पर आज यहां परमेश्वरी अवतरित हो रहे हैं। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले, इनके मार्गदर्शन में सनातन संस्था गए 25 वर्षों से इस देश में एक अच्छी पीढ़ी, राष्ट्रवादी पीढ़ी निर्माण करने का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सनातन संस्था के कर्तव्यगार, राष्ट्रप्रेमी और ध्येयनिष्ठ जो पदाधिकारी है, उन्होंने निस्वार्थ भाव से तन मन और धन से ये सब अर्पण करके योद्धा जैसा रणभूमि में कार्य करता है उसी तरह का कार्य ये कर रहे हैं। इनका वर्णन शब्दों में करना बहुत कठिन है। सनातन संस्था, सनातन राष्ट्र निर्माण करने की जो उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की है, ये प्रतिज्ञा जो है हम सबको एक ऊर्जा देती है और देशवासियों को एक उसमें उसके मन में एक जो राष्ट्राभिमान जगाने का भी काम कर रही है। सनातन राष्ट्र का शंखनाद आसमंत में घूम रहा है। सारा देश अपना उनका लक्ष्य इस कार्यक्रम में, इस गोमंतक भूमि में होने वाला इस शंखनाद को सुनने के लिए एकदम आतुर है। और ये क्षण जो है हम सबको कृतकृत्य करने का है और मैं मेरा भाग्य समझता हूं कि इस दिव्य कार्यक्रम में एक साक्षीदार बनने का मुझे मौका मिला है। सनातन राष्ट्र शंखनाद की मुहूर्तमेढ़ जो है अपने गोवा के एक छोटी भूमि से, पवित्र भूमि इनमें से शुरू हो रही है और ये मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक क्षण आगे होगा कि ये परशुराम भूमि है, देवभूमि है, पुण्य भूमि है। यथा योग्य जो कुछ कार्य यहाँ
पहले से ही हो रहा है। आज जिस तहसील में, जिस जगह हम बैठे हैं, ये अंतरुज महल उसको बोलते हैं, अंतरुज तहसील उसको बोलते हैं। उन्होंने बहुत कुछ संस्कृति के बारे में जो कुछ यहां किया है, सब लोग जहां परिवर्तन होता था, जहां अलग धर्म के लोग आके यहां अपना जम बिठाना चाहते थे, उस वक्त इस तहसील ने, इस अंतरुज महल ने अपना योग्यता दिखाई, सब यहां आके वसे। लेकिन सांस्कृतिक कार्य में, संस्कृति के कार्य में कभी किसी को अपना चलाने नहीं दिया। यहां शिवाजी महाराज जी का पदस्पर्श यहां हुआ है। इसके बाद में संभाजी महाराज भी यहां आके चले गए हैं और हिंदू राष्ट्र की मुहूर्तमेढ़ उसी वक्त से यहां शुरू हुई थी। और इस तहसील के लोगों ने, इस गोवा के, संपूर्ण गोवा के लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम, हर प्रयास जो लगा दिया और कर दिया है। कई लोगों का यहाँ कत्ल हुआ पुर्तगीज कालखंड में। 3 लाख हिंदुओं को जला के, दबा के, तोड़ के मारा गया, लेकिन अपना हिंदुत्व उन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ से कहीं दूसरी जगह भागे होंगे, लेकिन वापस यहाँ बस के इस संस्कृति को अखंड रखने का कार्य उन्होंने, बड़ा कार्य उन्होंने किया, ऐसा मेरा कहना है। और इसी महल में आज ये शंकरनाथ महोत्सव यहाँ हो रहा है। मुझे बहुत एक शुभ शकुन दिखता है। हमें आगे जाने की जो प्रेरणा है और जो प्रेरणा लेनी है, वो इसी शंखनाद, राष्ट्र शंखनाद कार्यक्रम में सनातन के ओर से आज मिल रही है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इस विषय को आगे ले जाने के लिए गोवा, संपूर्ण गोवा, हम सब आपके साथ रहेंगे, यही मैं मेरी कटिबद्धता व्यक्त करता हूं। इतिहास को देखते और गीता में जो कुछ वर्णन श्री कृष्ण जी ने किया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मात्यं सृजाम्यहम्। यही है, जब जब समाज में सत्य, नीति, नीतिमत्ता इनकी अधोगति होती है, तो वो फिर अन्याय, पाप, अत्याचार बढ़ता है, तभी परमेश्वर जन्म लेता है। उसको सब खत्म करने के लिए, ये जो अन्याय की प्रवृत्ति है, अत्याचार की प्रवृत्ति है, उसको खत्म करने के लिए फिर भगवान जन्म लेता है। और आज मुझे लगता है कि इस ये विराट स्वरूप आज यहाँ इकट्ठित हुई है, यही तो भगवान का अवतार मैं मानता हूँ। और इसी ताकत से, हम सबके प्रयास से, ये जो अन्याय, अत्याचार, पाप ये सब समाज में हो रहा है, देश में हो रहा है, परकीय आक्रमण, ये सब हमने सह लिया है, आज भी वो शुरू है। तो इसको सबको, जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक इसके ऊपर हम काबू नहीं पाएंगे। और इसलिए आगे जाने के लिए यही तो आज हम सब मिलके सनातन की ओर से जो कुछ आज यहाँ हो रहा है, ये अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, ये हमें आगे दिशा देगा और इस भारत को, इस दुनिया का एक सबसे बड़ा राष्ट्र, एक सुसंस्कृत ऐसा राष्ट्र हम बनवाने की कोशिश में हमें ताकत, सबको ताकद मिलेगी। मराठीमध्ये म्हटलं आहे की विलसे रोप लाविले दारी तयाचा वेलू गेला गगनावरी। संत ज्ञानेश्वराच्या युक्तीप्रमाणे सनातन संस्थेचं कार्य हे पुढे जात आहे आणि ते सदोदित वाढत आहे। सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, इसका मतलब क्या है हम सब जानते हैं। सनातन राष्ट्र यानी किसी के ऊपर अन्याय करने का काम नहीं है। जो संत ज्ञानेश्वर जी ने जो कुछ अपने जो पसायदा ने बताया है, यही तो हिंदू राष्ट्र का, सनातन राष्ट्र का अर्थ उसी में ही छुपा हुआ है। हम यदि हमको पढ़े तो इसका अर्थ हमें मालूम पड़ता है। और यही उन्होंने कहा है कि हम सबका शुभ चिंतित, हम सबका शुभ मानते, शुभ करते हैं। शुभ करने का संकल्प इसी में है। कोई आदमी ही नहीं, परंतु जीव जंतु का भी, वो भी सुखी रहे,
यही भावना इस पसायदान में है और यही हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य है। वो उद्देश्य हम आज जब हम यहाँ से जाएंगे तभी इसको आगे बढ़ाने का काम, यही उद्देश्य ये जग सुखी हो, संपन्न हो, इसी तरह का जो विचार है सबको पहुंचाने का काम इससे हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलके इस विचार को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में हम निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद श्री श्रीपाद नाइक जी। आज हम सभी का परम सौभाग्य है वृंदावन की पवित्र भूमि से पूजनीय देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज आज हमारे बीच इस शंखनाद महोत्सव में उपस्थित है। आज दोपहर के सत्र में सनातन राष्ट्र संत संकल्प सभा में हम उनका विस्तृत मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है, परंतु इस उद्घाटन सत्र में भी वो हमें संक्षिप्त में अपना आशीर्वचन देने वाले हैं। मैं उनसे विनती करता हूं कि वे अपना आशीर्वचन हम सभी को दें। पूजनीय देवकीनंदन ठाकुर जी सुप्रसिद्ध कथावाचक तथा भागवताचार्य हैं। सनातन बोर्ड का गठन हो इसके लिए आपने व्यापक स्तर पर अभियान छेड़ा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमें आशीर्वचन दें। जय श्री राम। जैसा कर रहे हैं आप काम वैसा नहीं होगा फिर पूरा हमारा काम। सोफे कुर्सी मिल जाने के बाद में आराम से नहीं बैठना चाहिए, जोर से बोलना पड़ेगा। अगर आप धीरे बोलते रहे तो बात नहीं बनेगी। जोर से बोलिए जय श्री राम। ऐसे नहीं, लाहौर तक जानी चाहिए आपकी आवाज। जोर से बोलिए जय श्री राम। अभी तक ये आवाज क्यों नहीं आ रही थी आपकी? क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाह रहे थे, और जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। बोले सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय श्री राम, जय श्री राम। सनातन संस्थान द्वारा परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान सच्चिदानंद परमहंस श्री स्वामी जी, जिनके संरक्षण में यह संस्था सनातन धर्म के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्यरत है, प्रयासरत है, और आज इसका शंखनाद यहां से हो रहा है। यहां से पद्मनाभ पीठाधीश्वर ब्रह्मेशानंद जी महाराज भी विराजमान है, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य माता जी विराजमान है, उनको नमन। अब मंचासीन अनेक अनेक राजनीति से संबंधित लोग भी बैठे हैं, तो एक शब्द कहेंगे कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी मेरी बगल में बैठे थे, उनसे कुछ चर्चा हो रही थी, तो उनकी बगल में बैठकर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री सही मायने में इतिहास लिख चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ के स्टेट के मुख्यमंत्री रहने वाले ये मुख्यमंत्री हैं श्री प्रमोद सावंत जी। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। अनेक अनेक हिंदू शेर यहां आए हैं। अशोक चौहान जी यहां पर, सुरेश चौहान जी विराजमान है सुदर्शन न्यूज से, राजीव दास जी विराजमान है मेरे सामने, विष्णु जैन शंकर जी भी यहां विराजमान है हमारे सामने। पूरे राष्ट्र से यहां पर एक से एक बढ़कर वो लोग आए हुए हैं जो चाहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सब चाहते हैं और चाहना चाहिए। अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने का दायित्व हम सबका है। और प्रमोद सावंत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस गोवा को ज्यादातर कहते थे चलो घूमने खाने सैर करने चलते हैं, कसीनो जुआ खेलने चलते हैं, लेकिन अभी मुझे बताया कि यहां पर 70 से 75% हिंदू लोग रहते हैं। तो मैंने चर्चा की कि हम लोगों को यही प्रमोट करना है। हम यही चाहते हैं
कि गोवा यहां सिर्फ बीच पे बैठने के लिए नहीं है, यहां शंकर की उपासना करने के लिए है, भगवान परशुराम की उपासना करने के लिए है, देवी की उपासना करने के लिए है। और आज का दिन तो दिव्य दिन हो गया जहां हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शंखनाद करने का दिन है। मेरा संबोधन शाम को था, मतलब है, अभी तो जबरदस्ती आ गया बीच में। एक शब्द कह के अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों के टूटे हुए फूटे हुए हमला में डैमेज स्थानों का निर्माण अपनी सरकार से, अपने सरकार के धन से जो भीख में मिले हुए हैं उस धन से करने जा रही है। हमारी सरकारें अब ऐसा कार्य करें जो प्रमोद सावंत जी कर रहे हैं कि यहां पर मंदिरों का निर्माण हो, यहां पर गौशालाओं का निर्माण हो, यहां पर वैदिक विद्यालयों का निर्माण हो, यहां पर आने वाली पीढ़ी के भविष्य का निर्माण हो। ऐसा कार्य यहां से हमारी सरकारें करेंगी तो हमारा इसमें कोई संदेह नहीं, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था और आगे रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। धीरे बोलोगे तो बात नहीं बनेगी, जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की। धन्यवाद। कृतज्ञता पूजनीय देवकीनंदन ठाकुर जी। एक बार पुनः हम जोरदार घोषणाओं के साथ इसका हम समर्थन करेंगे। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की जय श्री राम। बंधुओं, इस महोत्सव के आयोजन में अनेकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस विषय में हमें अब हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश चंदे जी बताएंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय में हम सभी को जानकारी दें। इस आज के इस भव्य आयोजन की जो सफलता है, तो इस सफलता में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा गोवा के मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत जी का, क्योंकि आज यहां पर सरकार के, प्रशासन के इतने सारे अधिकारी, चाहे वो आरोग्य विभाग हो, चाहे यहाँ का प्रशासन विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, सभी इस आयोजन में पूरी तरीके से सहभागी है। यहाँ पर साउथ गोवा के एसपी टीकम सिंह वर्मा जी तथा साउथ गोवा की कलेक्टर मैडम एग्ना क्लिटस जी, तो इन सभी का सहयोग रहा है। लेकिन ये सारा सहयोग मिलने के दृष्टिकोण से हमने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी से ये विनती की थी कि इस शंखनाद महोत्सव में, सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में, इस पूरे आयोजन में एक सहायता हो। ऐसे हमें एक अच्छे नोडल अधिकारी की आवश्यकता है और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ये मान्य किया कि मैं आपको एक अच्छा अधिकारी दूंगा और ये अधिकारी जो है आज इस कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर के रूप में माननीय रोहित कदम सर, डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स और डीएसएलआर डिपार्टमेंट के हैं। इन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत बड़ी सहायता हमें की है। इसलिए इस कार्यक्रम की औपचारिकता को रखते हुए मैं माननीय रोहित कदम सर जी का यहाँ पर सम्मान करना चाहूंगा। तो सनातन संस्था की ओर से हम नोडल ऑफिसर रोहित कदम सर जी का सम्मान करेंगे।
सनातन संस्था के संत पूज्य पृथ्वीराज हजारे जी आपका सम्मान करेंगे। फिर एक बार सभी का धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी, जिन्होंने इस शंखनाद महोत्सव में सहयोग किया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका हम हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में हमारे बीच सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक तथा संस्थापक श्री सुरेश चौहान की जी भी उपस्थित है। उनका भी हमें संबोधन आने वाले दिनों में इस शंखनाद महोत्सव में मिलने ही वाला है, परंतु आज इस उद्घाटन के अवसर पर वो भी अब संक्षिप्त में अपना विषय हमारे समक्ष रखने वाले हैं। मैं उनसे विनती करता हूं कि वह हम सभी को संबोधित करें। जय श्री राम। मैं दोपहर के सत्र में ही बोलूंगा। मैं केवल एक लाइन की घोषणा करने के लिए यहां खड़ा हूं। गोवा के मुख्यमंत्री, गोवा की जनता और गोवा के सारे हिंदुओं ने मिलके गोवा का जो नया परिचय, जो कि वास्तविक में पुराना है, वो देने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें इस वर्ष गोवा का हिंदुत्व का, मंदिरों का, कल्चर का परिचय करने के लिए सुदर्शन अपने चैनल पर 1 करोड़ रुपए का प्रचार अपने तरफ से करेगा। इतनी केवल घोषणा करता हूं। बाकी मैं दोपहर के 3 बजे के सत्र में बोलूंगा। मेरा समय लेने के बाद हम मुख्यमंत्री से सुनना चाहेंगे। सुरेश जी, धन्यवाद सुरेश जी। निश्चित रूप से हम सभी आपको दोपहर के सत्र में सुनना चाहेंगे। अब हमें गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी हमें संबोधित करेंगे। आप राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत होने के बाद भी समाज सेवा और संस्कृति संरक्षण के लिए कार्य में बहुत अग्रसर हैं। आपके प्रयासों के कारण ही ऐतिहासिक सप्तकोटेश्वर मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार किया गया। इस महोत्सव के दृष्टि से भी आपका अमूल्य सहयोग हम सभी को प्राप्त हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारा संबोधन करें। जोरदार घोषणाओं के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की, आर्य सनातन हिंदू धर्म की। जोर से भाई सब। आर्य सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की, प्रभु रामचंद्र की, भारत माता की, वंदे। सबसे पहले सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव को आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। देश के हर एक कोने से आए यहाँ पे संत और महंत, इन सब का गोवा के इस पुण्य भूमि में, गोवा के इस परशुराम नगरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मंच पर उपस्थित सनातन संस्था के सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले गुरुदेव जी, यहाँ पे हमारे मंच पे बैठे ब्रह्मेशानंद स्वामी जी, व्यासपीठ पे बैठे हमारे यहाँ के श्री श्रीपाद जी नाइक केंद्रीय मंत्री जी, खास करके वृंदावन से यहाँ पे आए श्री देवकीनंद ठाकुर महाराज जी, इस मंच पर बैठे यहाँ के हमारे मंत्री सुधीर ढवळीकर जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री दामू नायक जी, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर श्री सुभाष फलदेसाई जी, और जिन्होंने सुदर्शन न्यूज चैनल में गोवा की इस धार्मिक और सनातन संस्कृति का यानी जो
सुदर्शन चैनल पे दिखाने की जो अभी घोषित किए वो डॉक्टर सुरेश चावले जी, मैं उनका भी और बाकी मंच पे बैठे सभी मेरे यहाँ पे मैं सनातन धर्म के चाहते और सनातन धर्म के बाकी सभी सपोर्टर्स, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले मुझे भाग्यवान समझता हूँ कि सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आज इस पुण्य गोवा भूमि में और इस सनातन भूमि पे इसका शंखनाद हो रहा है। इससे पहले मैं इसलिए परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम गोवा वासी परम भाग्य है हमारा, इस सनातन संस्था का बड़ा आश्रम हमारे गोवा के इस पुण्य भूमि में है। 25 साल से सनातन का कार्य गोवा से पूरे सभी भारत देश और पूरे भारतवर्ष और पूरे सभी यानी जग भर में ग्लोबली जाने का काम डॉक्टर आठवले जी और उनके पूरे सभी स्थायी लोग कर रहे, इसलिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन। इस समाज में आध्यात्मिक उच्चाटन करने के लिए इनका योगदान बहुत बड़ा योगदान है। सांस्कृतिक धर्म पालन करने के लिए हम कहते हैं कि धर्माचरण और राष्ट्र रक्षण ये ध्यास निर्मिति से सनातन संस्था कार्य कर रही है। इन्होंने उनके साधक सभी जगह पे यानी हर घर में जाके यानी सनातन संस्था का कार्य सभी लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। सनातन मीडिया की तरफ से उनका जो पेपर हमेशा के लिए जो मराठी में प्रसिद्ध होता है, वो पेपर हमेशा के दिन यानी सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म, इसी का काम लोगों तक पहुंचाने का काम हमेशा के दिन करते हैं। पूरे देश भर में अपने सनातन हिंदू धर्म की जो न्यूज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो सबसे पहला और बड़ा काम अपना सनातन पेपर करता है। इसीलिए भी इनके एडिटर्स और बाकी सभी लोगों का मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम जानते हैं कि सनातन का कार्य एक दीप स्तंभ की तरह है। सबको यानी इस दीप स्तंभ से प्रचलित करना, सबको इस कार्य के बारे में यानी हिंदू धर्म का कार्य सबको समझाने का काम आप लोग कर रहे हैं। सनातन धर्म और सनातन ने जो साहित्य निर्मित की है वो अगले आने वाले 100 साल तक हमेशा के लिए प्रेरणा कार्य रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ से जो ग्रंथ निर्मित हो गई है वो ग्रंथ निर्मित हमेशा के लिए आज के युवाओं को प्रेरणा देते हुए रहेगा। इसीलिए इस ग्रंथ निर्मित में भी आप लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है। लोग जब जब गोवा में आते थे तब लोगों को लगता था कि ये भोग भूमि है, लेकिन ये भोग भूमि नहीं है, ये तो योग भूमि है, ये तो गौ माता की भूमि है, ये तो परशुराम की भूमि है। यहाँ पर सनातन संस्था का आश्रम भी है, यहाँ के पद्मनाभ पीठ का बहुत बड़ा आश्रम भी है, और यहाँ पे संस्कृत की पाठशाला नहीं यूनिवर्सिटी तक काम करने वाले स्वामी ब्रह्मेशानंद यहाँ पे बैठे हैं। वो हमेशा के लिए सालों तक यहाँ पे मार्गदर्शन करने का हमेशा के लिए मार्गदर्शन करेगा। हमारे केपे जैसे हमारे जैसे सांगे जैसे भूमि में भी वहाँ पे संस्कृत की अभी पाठशाला शुरू हो गई है। पूरे देश भर से लोग वहाँ संस्कृत, व्याकरण, अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए पूरे देश भर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इस तरह की ये गोमंत भूमि है। जैसे श्रीपाद जी नायक ने बताया कि ये भूमि तो छत्रपति शिवाजी महाराज कालीन से यहाँ पे मंदिरों का निर्माण होते रहा है। यहाँ कदम्ब कालीन भी मंदिर निर्माण थे, और वैसे के वैसे मंदिर आज तक हमने उसका पुनरुत्थान किया है। सप्तकोटेश्वर का मंदिर हमने पुनरुत्थान करके लोकार्पण किया। ये मंदिर भी देखने के लिए आज वो मंदिर और गोवा के कावी आर्ट का पुरानी संस्कृति देखने के लिए लोग हमेशा के लिए यहाँ पे आते हैं। पहले लोग सन, सैंड और सी ये तीनों देखने के लिए आते थे, लेकिन आज लोग इस गोवा के भव्य मंदिर, इस गोवा की भव्य संस्कृति देखने के लिए गांव-गांव में आते हैं। पूरे देश में ये कह सकूंगा कि स्वच्छ और सुंदर मंदिर कहाँ आपको मिलेंगे, तो वो गोवा में देखने के मिलेंगे।
ये हमारी गोवा की संस्कृति है। यहाँ के किसी मंदिरों के ऊपर यानी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ की सभी मंदिर गांव के लोग और उनकी धार्मिक संस्था उनका यानी पूरा मेंटेनेंस और क्लीनिनेस रखते हैं। इसीलिए तो हर एक गांव में यहाँ पे शंकर है, हर एक गांव में यहाँ पे शांता दुर्गा है, हर एक गांव में यहाँ पे सातेरी है। यहाँ के निसर्ग का पूजन हमेशा के लिए होते आ रहा है। इसीलिए इसी संकल्पना के साथ आप पूरे देश भर में से इस आज के कार्यक्रम में आके गोवा की गरिमा और भी बढ़ाई। आज के इस सनातन हिंदू राष्ट्र का निर्मित गोवा से शुरू होके गोवा तो ग्लोबल लेवल पे आपने सनातन संस्था ने पहुंचाया है। इसीलिए आपका इस महोत्सव का मैं और भी बहुत अभिनंदन करता हूं। ये सनातन संस्कृति और ये महोत्सव के कारण यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का अर्थकरण ये दोनों बढ़ेगा। मुझे उचित रूप से मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आए हैं ये गोवा की संस्कृति बाकी लोगों को बताएंगे। यहाँ के मंदिर मठ देखने के लिए पूरे देश भर और ग्लोबली लोग यहाँ पे निश्चित रूप से आएंगे, तो यहाँ के अर्थकरण और यहाँ का टूरिज्म इससे और ज्यादा बढ़ेगा। ये भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। हम सब बोलते हैं कि ये भारत देश ये हिंदुस्तान है, चाहे किसी भी जात का किसी भी धर्म का लोग यहाँ पे रहते होगा, फिर भी वो खुद को हिंदुस्तानी कहलाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम बोलते हैं कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख हो, बुद्ध हो, कोई भी रहा तो इस देश में रहने वाला हिंदुस्तानी है, इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र है। हम कहते वक्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास यही ब्रीद वाक्य दिया है। इसी कहते वक्त जब हम हिंदुस्तानी कहते हैं तो किसी को धर्म को हमने छेड़ा नहीं है। हर एक को हर एक के धर्म का पालन करना, उस धर्म के पूजन करना और धर्म के हिसाब से रहना, ये तो उसका धर्म है और इसी रहने के लिए कोई कभी किसी ने उसको व्यथा नहीं डाली। हम तो कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ में रहते हैं। इसी में गोवा की स्पेशलिटी है। गोवा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करने वाला राज्य है। यहाँ सभी को यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करने वाला पहला राज्य हम बड़े गर्व से कहते हैं। और सर्वधर्म समभाव का प्रतीक कोई है तो ये गोवा राज्य है। यहाँ पे सर्वधर्म समभाव पहले से यहाँ पे रहते रहे। यहाँ गौ माता को हम गौ माता कहलाते हैं और गौ माता कहलाते वक्त यानी इसी गौ माता का संरक्षण करने के लिए पर डे 80 रुपीज देने वाला सरकार गोवा सरकार है। जितने सारे गौ माता वो खुद संभाल करे लोग और उसके लिए सरकार पैसे देती है, क्योंकि गौ माता का कत्ल कोई न करे। ये गोवा राज्य है, ये गोवा राज्य की संस्कृति है। मैं निश्चित रूप से इस व्यासपीठ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सर्वधर्म समभाव और सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से जो राष्ट्र चलाया है और इस हिंदू राष्ट्र की निर्मित के कारण हम आगे जा रहे हैं। इस हिंदू राष्ट्र सनातन में चाहे वो प्रभु रामचंद्र का मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे अक्षरधाम हो, इस तरह के सभी जो कॉरिडोर की पुनर्निर्मित की है, एक दृष्टि से विकसित भारत 2047 का हम जब इस देश के आजादी को 100 साल पूरे होंगे तो हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं। कि राष्ट्र में कहेंगे कि हम इस हिंदू राष्ट्र से आए हैं, हम हिंदू भारत देश से आए हैं। किसी आतंकवादी का यानी ये आगे पूरे आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम और पूरे माननीय मोदी जी के साथ और इस देश के जवानों के साथ किसी की मजल नहीं होगी कि आपका धर्म कौन सा है और इस धर्म के आधार पर कोई आतंकवाद करे, इस किसी की मजल नहीं होगी। इसीलिए आप सभी लोग एक साथ में, मुझे लगता है कि देश के जो बॉर्डर पे लड़ने वाले सैनिक हैं इसके साथ में रहना जरूरी है। और इसी साथ में रहने के लिए फिर एक बार मेरे साथ में उन्हीं को एक बड़ा सपोर्ट देने के लिए आवाज करें, घोषणा दे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
आप लोगों का फिर एक बार गोवा में बहुत बहुत स्वागत। इस 3 दिन के सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव को गोवा सरकार की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम हमेशा के लिए आपके साथ में हैं। पूरा सहयोग गोवा सरकार का आपके साथ में रहेगा। ये सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव यानी बड़ा आयोजन आपने किया, इसलिए सरकार की तरफ से भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और साथ ही में अभी जो भारत में भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे यहां पर आकर के घुस कर के आतंकवादी दहशतगर्दी मचाने का काम कर रहे थे, उसको समाप्त करने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें हमारी भी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इसलिए हम आज इस अवसर पर